कभी सोचा है, एक मामूली सा ख्याल हाथ उठाने या चलने जैसी हरकत में कैसे बदल जाता है? ये होता कैसे है कि दिमाग में आई एक बात हमारे शरीर को एक्शन में ले आती है? चलिए, आज इसी कमाल की मशीनरी के अंदर झांकते हैं। तो यही वो बड़ा सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी बातचीत घूमेगी। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे अंदर हर पल, हर सेकंड चलती रहती है, लेकिन हम शायद ही कभी इसकी बारीकियों पर ध्यान देते हैं। तो आइए इस अदृश्य मशीनरी के पुर्जे पुर्जे को समझते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम हिलने डुलने की मशीनरी को समझें, एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा, गति और चलन के बीच का फर्क। क्योंकि शरीर की हर हरकत एक जैसी नहीं होती। इसे ऐसे समझते हैं जैसे अभी बैठे बैठे अपनी उंगलियों को हिलाना, ये एक गति है। लेकिन उठकर कमरे के दूसरे कोने तक जाना, ये चलन है। मतलब चलन या लोकोमोशन में जगह बदलती है, जबकि गति में ऐसा होना जरूरी नहीं है। और ये एक लाइन है ना, ये इस पूरे फर्क को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। मतलब हर बार जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं या तैरते हैं, तो हम चलन कर रहे होते हैं, जिसमें गति तो है ही, लेकिन जब हम सिर्फ अपनी पलकें झपकाते हैं तो वो केवल गति होती है, चलन नहीं। तो भाई, हमारी इन हरकतों को पावर कहाँ से मिलती है? जवाब है हमारी जैविक इंजन, यानी हमारी मांसपेशियां। हमारे शरीर में 3 तरह की मांसपेशियां हैं जो ये सब मुमकिन बनाती हैं। ये वाकई हैरान करने वाली बात है ना? जरा सोचिए, हमारे शरीर का लगभग आधा वजन सिर्फ हमारी मांसपेशियों का है। ये आंकड़ा ही हमें बताता है कि हमारा मस्कुलर सिस्टम कितना विशाल और कितना जरूरी है। अब जरा इन तीनों की भूमिका देखिए, कितने कमाल के तरीके से समझाई गई है। कंकाल मांसपेशियां जो हड्डियों से जुड़ी हैं, वो हमारी मर्जी से काम करती हैं। अंतरंग मांसपेशियां पर्दे के पीछे के वर्कर्स की तरह हैं, जो चुपचाप पाचन जैसे जरूरी काम संभालती हैं। और हृदय की मांसपेशियां, वो तो कभी न थकने वाला इंजन है, जो जिंदगी भर हमारे दिल को धड़काती रहती हैं। तो चलिए अब एक माइक्रोस्कोपिक सफर पर चलते हैं। हम एक मांसपेशी की बाहरी सतह से शुरू करके उसके अंदर की बारीक और जटिल दुनिया तक जाएंगे। देखिए, हमारी हर एक मांसपेशी असल में ऐसे कई बंडलों से मिलकर बनी है, और इन बंडलों को कहते हैं फैसिकल्स। और हर फैसिकल के अंदर होते हैं हजारों धागे जैसे मांसपेशी फाइबर, जो असल में मांसपेशी की कोशिकाएं हैं। और अगर हम इन फाइबर्स के भी अंदर झांकें, तो वहां हमें मिलते हैं हजारों समानांतर धागे, जिन्हें मायोफिब्रिल्स कहते हैं। असली एक्शन यहीं पर होता है। इन्हीं धागों में एक खास पैटर्न बार बार दोहराता हुआ दिखता है। इसे कहते हैं सार्कोमियर। और यही है वो असली इंजन, वो सबसे छोटी इकाई जो पूरी मांसपेशी के सिकुड़ने की ताकत पैदा करती है। तो सीधे सीधे कहें तो सार्कोमियर हमारी मांसपेशी की वो सबसे छोटी यूनिट है जो सिकुड़ सकती है। जब भी हम कोई हरकत करते हैं, तो असल में लाखों करोड़ों सार्कोमियर एक साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करते हैं। और अब हम एक आखिरी बार जूम कर रहे हैं, और यहाँ हमारी मुलाकात होती है इस कहानी के 2 मेन किरदारों से, एक्टिन और मायोसिन। एक्टिन पतले धागे हैं और मायोसिन मोटे। इन्हीं दोनों की जुगलबंदी से गति पैदा होती है। तो ठीक है, अब जब हम इन किरदारों को जान गए हैं, तो सवाल ये है कि ये सिकुड़ने का काम, ये कॉन्ट्रैक्शन आखिर होता कैसे है? देखिए, इस थियरी का सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि मांसपेशी के धागे खुद छोटे नहीं होते। नहीं, वो बस एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं, जिससे पूरी यूनिट छोटी हो जाती है, बिल्कुल एक टेलीस्कोप के खुलने और बंद होने जैसा। और ये सब कुछ पलक झपकते ही हो जाता है। देखिए कैसे? सबसे पहले दिमाग से एक सिग्नल आता है, जिससे कैल्शियम निकलता है। फिर मायोसिन एक्टिन को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है, और फिर एनर्जी यानी एटीपी का इस्तेमाल करके उसे छोड़ता है और दोबारा खींचने के लिए तैयार हो जाता है। ये एक बहुत तेज रस्साकशी जैसा है। और ये स्लाइड, अरे वाह, ये उस पूरी प्रक्रिया का नतीजा बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। बाईं तरफ है रिलैक्स्ड अवस्था और दाईं तरफ है सिकुड़ी हुई। देखिए कैसे जेड रेखाएं एक दूसरे के करीब आ गई हैं। ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का जीता जागता सबूत है। तो चलिए अब वापस जूम आउट करते हैं। हमने मांसपेशी के इस छोटे से इंजन को तो समझ लिया। अब देखते हैं कि ये उस बड़े ढांचे को कैसे हिलाता है, जिसे हम कंकाल कहते हैं। जी हाँ, पूरे 206 हड्डियां, ये सब मिलकर वो ढांचा तैयार करती हैं जो हमें सिर्फ आकार ही नहीं देता, बल्कि हमारी हर हरकत का आधार भी बनता है। मतलब मांसपेशियां बिना हड्डियों के बेकार हैं, और हड्डियां बिना मांसपेशियों के हिल नहीं सकती। ये एक परफेक्ट टीम है।
मांसपेशियां बल पैदा करती हैं और कंकाल उस बल को एक दिशा और आकार देता है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारी पसलियों का पिंजरा। ये हमारे दिल और फेफड़ों जैसे नाजुक अंगों के लिए एक शील्ड की तरह काम करता है और साथ ही सांस लेने में मदद करने वाली मांसपेशियों को जुड़ने की जगह भी देता है। तो हमने देखा कि कैसे एक छोटा सा विचार एक पूरी बायोमैकेनिकल सिम्फनी को चालू कर देता है। ये सोचना ही कितना कमाल का है, और साथ ही ये भी कि ये पूरा सिस्टम कितना नाजुक हो सकता है। तो अगली बार जब कोई चले, दौड़े या बस अपनी उंगलियों को हिलाए तो उस शानदार मशीनरी को जरूर याद कीजिएगा जो हमारे अंदर हर पल काम कर रही है। हमारी हर हरकत सच में एक छोटा सा चमत्कार है।